बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, मैं अल नूर होम्योपैथिक क्लिनिक मियाँ चन्नू से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वरासती आसाबी बीमारी पर जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिमाग, हरकत, सोच और रवैये सब पर असर डालती है। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है हिंग टिंग टोंग, जिसे उर्दू में हिंग टंग टिन कोरिया कहते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई फ़र्द बग़ैर वजह के झटकों, बेचैनी या रवैये में तब्दीली महसूस कर रहा है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हिंग टिंग टन कोरिया दरअसल एक जीनियाती बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये HTT जीन्स की ख़राबी के बायस होती है, जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर मौजूद होता है। जब इस जीन में एक मखसूस तब्दीली आती है, यानी कि CAG रैपिड की ज़्यादती, तो दिमाग के अंदर वो हिस्से जो हरकत को कंट्रोल करते हैं, बेसल जंजीलिया, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगते हैं। याद रहे, अगर वालिद या वालदा में किसी से एक को ये जीन्स हो तो बच्चे को बीमारी होने का 50% इम्कान होता है। इसकी अहम अलामात कौन सी हैं? हिंग टिंग टन कोरिया की अलामात आम तौर पर 20 साल से लेके 50 साल की उम्र में ज़ाहिर होती हैं, लेकिन कभी कभी ये जवानी या बुढ़ापे में भी शुरू हो जाती है। चेहरे या जिस्म में गैर इरादी झटके, कोरिया मूवमेंट, चलने या तवाज़न बरकरार रखने में दिक्कत, बोलने और निगलने में मुश्किल, पट्ठों की सख्ती या खिंचाव। ज़हनी जज्बाती अलामात इसकी क्या हैं? याददाश्त की कमज़ोरी, फ़ैसला करने की सलाहियत में कमी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या डिप्रेशन। बाज़ औक़ात ख़ुदकुशी के ख़यालात भी आ सकते हैं। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और वक्त के साथ मरीज़ अपनी हरकत पर काबू खो देता है। तशख़ीस के लिए दर्ज झैल मराहल अहम हैं: फैमिली हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल मुआयना जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग में ख़राबी में HTT जीन से तस्दीक होती है, दिमाग के MRI या CT स्कैन दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के नुकसान को ज़ाहिर करता है। होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में मरीज़ के मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी मिजाज के मुताबिक दवाएँ दी जाती हैं। ये दवाएं दिमागी खुलियों को मुतहरक करके हरकत को कंट्रोल करने और आसाबी निज़ाम को मज़बूत बनाने में मदद देती है। इसकी अहम अद्वियात कौन सी हैं? जिस्म में गैर इरादी झटकों और जिस्म कांपने के लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसन एगारिकस 200 ताकत की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करने से मरीज़ को इन गैर इरादी झटकों से निजात दिलाई जा सकती है। दूसरी मेडिसन है आसाबी थकन, टांगों की बेचैनी और झटकों में मुफीद जिंकम मेटालिकम। ये भी 200 ताकत की एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करने से झटकों को रोका जा सकता है। हायोसामिस नाइग्रा, बेकाबू हरकत, बोलने में उलझन और ज़हनी बेचैनी के लिए हायोसामिस नाइग्रा 200 की एक खुराक इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक इन अलामात को काबू पाया जा सकता है। जिस्म के पट्ठों के स्पासम और दौरों के लिए बेहतरीन क्यूपर मेटालिकम, ये 30 ताकत में भी और 200 ताकत में भी इस्तेमाल की जा सकती है। आँखों का रंग सुर्ख, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तशवीश जैसी अलामात और कैफियत, बेलाडोना 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से आँखों की सुर्खी, चेहरे का सुर्ख होना, जो बेलाडोना की अहम अलामात हैं, और गुस्से को कंट्रोल में करना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये तमाम दवाएं मरीज़ की कैफियत और शिद्दत के मुताबिक मुख्तलिफ पोटेंसियों में इस्तेमाल होती है। थोड़ा मर्ज़ हो तो 30 ताकत, उसके बाद 200 ताकत, और बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो तो 1 में दी जा सकती हैं। कुदरती तदाबीर इसकी क्या हैं? अखरोट का इस्तेमाल किया जाए, ची फ़िश इस्तेमाल की जाए, अलसी के बीज, फल, सब्ज़ियाँ और हल्की ग़िज़ा, रोज़ाना हल्की वर्जिश और योगा या मुराकबा, फैमिली सपोर्ट और ज़हनी सुकून। नाज़रीन, हिंग टंग टिन
کوریا ایک مشکل لیکن قابل سمجھ بیماری ہے۔ اگر بروقت تشخیص ہو جائے، مناسب ہومیوپیتھک علاج اور گھر والوں کا تعاون ہو تو مریض کی زندگی کے معیار میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس بیماری یا کسی اعصابی مسئلے کے بارے میں رہنمائی چاہیے تو نیچے کمنٹ کریں یا میرے کلینک النور ہومیوپیتھک کلینک علامہ اقبال روڈ میاں چنو سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس مرض کا ایک کیس الحمدللہ سلفر 50 ایم کی ایک ڈوز دینے سے شفا یاب ہو چکا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک، شیئرز اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی ہومیوپیتھک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔